तुम्हारी पगड़ी होती, ना हमारे गुरुद्वारे होते, किसी हिंदू ने कहा? कभी नहीं कहता वो भी तो मदद लेने के लिए गए थे ना। आज पाकिस्तानी पंजाब से हिंदू खत्म हो गए तो वहां कातल सज्जन कुमार मरिया ना, कुत्ता, एक कुत्ता मरिया ते कांग्रेस दे। जी सबसे पहले बात करेंगे, सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक सरदार जी हैं जिनके ऊपर कई सारे लोग हमला कर देते हैं। अब भाई पंजाब से जो वीडियो है ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे हर जगह पे फैल गया है। इसमें एक सरदार जी हैं जो कि गाड़ी में बैठे हुए हैं, जो अपने कुछ 3 दोस्तों के साथ है, मतलब वो टोटल 4 लोग हैं गाड़ी के अंदर। लेकिन 4 में से कुछ लोग जैसे ही आ जाते हैं थार गाड़ी लेके उनके ऊपर हमला करने, उनके जो 3 दोस्त हैं वो सारे के सारे भाग खड़े होते हैं। लेकिन वो सरदार जी गाड़ी के अंदर ही रहते हैं। अब गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही जो बाहर जो गुंडे आते हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लाठी डंडों से उनकी गाड़ी फोड़ना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो सरदार जी बाहर नहीं आते हैं, पहले ये लगता है कि वो डर गए, लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ा सा आगे देखोगे तो वही सरदार जी निकल के बाहर आते हैं। और निकल के बाहर आके जो 5-6 बंदे जो उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं उनके ऊपर ही भारी पड़ जाते हैं। तो भाई ये होती है हिम्मत। मतलब सोशल मीडिया पे हर जगह पे वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई बंदे में कितनी हिम्मत है, कितनी दिलेरी है कि एक बंदा अकेले जो कि दूसरे बंदे हथियारों के साथ लैस हैं उनके ऊपर चढ़ चुका है। और भाई जैसे ही वो बाहर निकलते हैं और उन बंदों के ऊपर ही वो हमला कर देते हैं, तो मतलब उनका जो डोमिनेंस है उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो भाई आसपास की पूरी जगह पे वो घूम घूम के उनके ऊपर हमला करते हैं और हमला करते करते उसमें कई जो लोग होते हैं वो उसमें डर जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो जो गुंडे होते हैं उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई हिम्मत है इनकी, मतलब होपलेस नहीं होते हैं ये, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारते। और उनके ऊपर जिस तरीके से हमला करते हैं उस टाइम में उनकी पगड़ी भी खुल जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुकते हैं। तो इसी वीडियो को देख के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे यही कमेंट कर रहे हैं कि कितनी ज्यादा हिम्मत है सरदार जी में कि अकेले ही भिड़ जाते हैं। तो भाई यही है खालसापन, वो किसी के सामने झुके नहीं और हिम्मत से सामने खड़े रहे। और मरने के लिए भी इंसान तैयार हो जाता है, लेकिन अपना सर नहीं झुकाएंगे। मैं कोठी में पड़ जाता हूँ, जब भैन के लोड़ी मार देंगे तेन ना चुप ये पहली बार है। मैं तो कह रहा हो जा बढ़िया। बढ़िया बढ़िया तलवार लेके बैठा ये बढ़िया। मैं कोठी में पड़ जाता हूँ, जब भैन के लोड़ी मार देंगे तेन। तो जी सोशल मीडिया पे आज की डेट में एक से एक बड़ा फिलोसफर आ गया, एक बड़े एक से एक बड़ा हिस्टोरियन आ गया जो कि कुछ भी उल्टी सीधी जो व्हाट्सएप की जो स्टोरीज हैं उन्हें सुनाना शुरू कर देता है। अब ऐसी कुछ लोग हैं जो कि भक्ति में चूर हो चुके हैं। आप लोग जानते हो राइट विंग की जो भक्ति है वो कैसे काम करती है। उनके हिसाब से जो सारी हिस्ट्री आरएसएस ने सुनाई है वही सच है, लेकिन बाकी तरफ से जो भी उन्होंने सुना है वो सब कुछ झूठ है, बाकी सब उनके लिए नैरेटिव और फेक हिस्ट्री है। तो भाई ऐसे ऐसे जो बंदे हैं ना वो नई नई हिस्टोरी सुना रहे हैं। उनके हिसाब से जितने हिंदू भाई लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत से जो सिख कौम है उनकी जान बचाई है। उनके हिसाब से जो हिंदू हैं उन्हीं की वजह से सारे के सारे जो सिख हैं वो सेव हैं। उन्हीं के हिसाब से हिंदू इतनी ज्यादा दिलेर कौम है कि उसकी वजह से सिखों को हिंदुस्तान में रहने की जगह मिली है। तो मतलब किस लेवल की, भाई ये कौन सा गोबर खाते हैं और ये कौन सा गौमूत्र पीते हैं जो कि इस तरीके की स्टोरी सुनाने की हिम्मत रख देते हैं। मतलब ये जो स्टोरी है इनकी व्हाट्सएप से क्रिएट हो रही है या फिर कहां से आरएसएस से ट्रांसफर हो रही है। मेरे हिसाब से आरएसएस के इनपुट से ही काम कर रहे हैं। इनके हिसाब से अगर हिंदू नहीं होते तो सिख पंजाब में होते ही नहीं। भाई सबसे पहले तो उनको यह समझना चाहिए कि सिख कौम के बहुत
बहुत बड़े बड़े हवेली और सब कुछ थे पंजाब में, जो कि इस समय में पाकिस्तान में है। और उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी जो इस समय में हिंदुस्तान में उनके साथ दोस्ती रखे कि वो उनका साथ देंगे, वरना पंजाब अपने आप में एक अलग ही स्टेट बन के रहता। तो उस समय की गलती थी कि उन्होंने भरोसा कर लिया, वरना गुड़गांव तक पूरा का पूरा पंजाब ही होता। तो भाई सबसे पहले उन्हें जो अपनी हिस्ट्री है ना वो क्लियर करनी चाहिए। आप लोग सुनो ये जो लोग हैं वो किस तरीके के भ्रम पूरे सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। अगर वो ना होते तो ना तुम्हारी पगड़ी होती, ना हमारे गुरुद्वारे होते, किसी हिंदू ने कहा, कभी नहीं कहता वो भी तो मदद लेने के लिए गए थे ना। आज पाकिस्तानी पंजाब से हिंदू खत्म हो गए तो वहां पे एक भी गुरुद्वारा नहीं बचा है भाई साहब। जितने गुरुद्वारे थे उन सारे के सारे गुरुद्वारों के अंदर आज के दिन ये सारे अगर ये उधर होते ना पाकिस्तान में, अब तक फिनिश कब के फिनिश हो चुके होते, कब से सलवारें पहन के घूमे थे। इंडिया में बचे हो क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुल देश है, यहाँ पर अपनी चला लेते तलवारें। जितने आपने निहंग देखे उत्तराखंड में, एक भी पाकिस्तान की तरफ मुंह करता ही नहीं, देखता ही नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर हिंदू खत्म हुए तो मोदी जी ने जहाजें भेज के इनको बुलाया था स्पेशल, हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि हमें बचाओ हमें बचाओ। अगर इतने ही बड़े शूर में थे, तुम खुद को ही नहीं बचा पाते यार कहीं पर भी। तुम कहते हो तुमने हिंदुओं की माँ बहन बेटी बचाई, तुम्हारी खुद की माँ बहन बेटी जो है वो आज पाकिस्तान में जाके वहां पे शादियां कर रही है। इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर तुम्हारी खुद की माँ बहन बेटी जो है वो ग्रूमिंग गैंग्स के अंदर आके और कन्वर्ट हो रहे, तुम खुद की माँ बहन बेटी नहीं बचा पा रहे हो। खालिस्तानी बचा की बारे खुद छोड़ के आते हैं, वो बोलते बदले में खालिस्तान लेके देंगे हमको, लाहौरी लोग हैं वो खालिस्तान लेके देंगे। आप सोचो कि अभी पेशावर के पास एक कहावत बता देता हूँ, फिर आप अपनी बात शुरू करना। बाप मरा अंधेरे में और बेटा ट्रांसफार्मर। वही तो जो कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देके जो सिख कौम है उसे जलाने की कोशिश करी है, इसके बाद सिख कौम में एक बहुत ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। अब बहुत सारे जो लोग हैं जो कि 1984 के दंगों से पीड़ित हैं, वो लोग आके राहुल गांधी के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भाई आने वाले समय में ये जो मामला है वो रुकने भी नहीं वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ऐसी भद्दी बातें करी उसके बाद जो उनके घाव थे जो कि दबे हुए थे वो दोबारा से हरे कर दिए हैं। और जो गुस्सा होना है वो पूरी तरीके से लाजमी है। राहुल गांधी मेरे हिसाब से जब सज्जन कुमार की डेथ हुई है तो जैसे ये लोग जिस तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मेरे हिसाब से सिख कौम को भी खुशियां मनानी चाहिए थी, मिठाइयां बांटनी चाहिए थी और इसको एक धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए था कि सिख कौम को मारने वाला, खत्म करने वाला जो बंदा है वो मर चुका है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने जिस बेशर्मी से ये सारी चीजें कही हैं और ओपनली ऐसी चीजें चल रही हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा सज्जन तेरा नाम रहेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। तो लोगों ने काफी ज्यादा प्रदर्शन किया और इसीलिए दिल्ली गुरुद्वारा की जो कमेटी है वो भी विरोध करने के लिए सामने आया। भाई विरोध हो तो हो क्यों ना, जब इतने सारे लोगों की जान गई है, इतने सारे लोगों को बेरहमी से मारा गया है, उनके बाद भी ऐसे बंदे की उसकी श्रद्धांजलि निकाल रहे हैं और उसको रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये कितना बढ़िया नेता था। हाजी पीछे आ जाओ ना, हाजी पीछे आ जाओ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी देखਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਅੱਜ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਿਰਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਫਿਰ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜੀਵ गांधी ने 42 साल पहला क्या सी कि वड्डा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो उसी मानसिकता से आज भी ये कहते हैं कि जो सिखों का कातिल है वो हमारा हीरो है। इस ते अज राहुल गांधी के घर का घराव किया जा रहा है। राहुल गांधी को माफ़ी मंगनी पेगी, सिख कौम के कोलों स्टेटमेंट देनी पेगी और दीपेंद्र हुड्डा जो कि स्टेटमेंट ਇਹੋ ਜਿਹੀ स्टेटमेंट दी है ਉਹਨੂੰ अपनी पार्टी तो बाहर का रस्ता दिखाना पेगा। ये किसी भी तरह सिख कौम बर्दाश्त नहीं करेगी कि जिन्हें निर्दोष सिखा का कतल किया होवे और उसनों ये कहण कि साडा रोल मॉडल है तो कातलों की पार्टी है। अज उसके घर का तुरका किया जा रहा और उसके कोलों जवाब मंगया जाएगा। मुख मंगा की है राहुल गांधी 1984 का कातिल था इतने सिखों का, जिसने उसके टाइम में 84 के टाइम में इतनी हमारी माँ बहनों की आबरू तक लूटी गई। वो जो सजा भुगत रहा था जिसको सुप्रीम कोर्ट भी माफ नहीं कर रही थी। कांग्रेस वाले लीडर जो है उनको अपना रोल मॉडल बना रहे हैं। कातल सज्जन कुमार मरिया ना, कुत्ता, एक कुत्ता मरिया ते कांग्रेस दे ऑफिशियल पेजां ते
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਨਵਿਕਟ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਨਵਿਕਟ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੇਜ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇजेस ਤੇ ਮਸੀਹਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। शेम ऑन यू। और इसी के साथ अब पुरानी अगर आप स्टोरीज देखोगे ना, जो कितनी भयावह थी, जो कि 84 की स्टोरीज हैं, जिसमें बेगुनाह सिखों को घर से निकाल के मारा गया था, आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। पहले तो आया नहीं गा सज्जन कुमार, एक बार गए ने कलोनी वाले, वो नहीं आया। भी उन्हें आख्या भी साडे घर कलोनी च बहुत खप पई है, हाए हाए हुंदी पई है, तो कहंदा तुसीं चलो, तो मैं आवन आया, नहीं आया। फिर सवेले 3 बजे जाके फिर बुला के लियाए ने, फिर जिप्सी ते आया है, जीप ते आके कहंदा जेड़े कटे जले हुए हैं ना, उन्होंने उपर दही डाल दो, आपे चील को गया खा जाएंगे। जेड़े कटे फटे हुए हैं उन्होंने दही डाल दो, चील को गया खा जाएंगे। तो जेड़े फटे हुए हैं उन्होंने रेल के थले डाल दो, आपे रेल के थले आके कुचल जाए, रेल आएगी तो कुचल जाएगी। कोई सप का बच्चा इतों बच के ना जाए, ये उन्होंने बोले सानू कोई सांप का बच्चा कोई भी यहाँ से बच के ना जाए। दीपेंद्र हुड्डा के इस बयान के बाद पंजाब के कांग्रेस चीफ हैं, आप सुनो जरा वो अपना क्या बयान दे रहे हैं। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 84 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਔਰ ਹੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ 84 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਟਾਂਗ ਵਾਂਗ ਖੜੇ। अग्रणी साहब, अकाली दल बीजेपी अलायंस की चर्चा जोरों पर है। विक्रम मजीठिया तो ये सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अंधभक्तों ने एक भ्रम फैला दिया है कि जो सिख हैं वो सनातन का ही पार्ट हैं, उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो जो हिंदुओं का बिलीफ सिस्टम है बिल्कुल सेम है, वो सारे के सारे एक ही हैं, तो इसके ऊपर भाई एक जो क्लैरिटी है ना वो होनी ही चाहिए। अब इसी के बीच अभी आप ये वीडियो देखो जिसमें साफ साफ चीजें बताई गई हैं कि कैसे जो बिलीफ सिस्टम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है। बहुत सारे अनभक्तों का कहना यही है कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो हिंदू देवी देवता हैं उनके नाम लिए गए हैं, तो भाई सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि हिंदू देवी देवताओं के जो नाम लिए गए हैं वो एक रेफरेंस के तरीके से लिए गए हैं। मतलब उनका रेफरेंस ये है कि भाई वो लोग मॉर्टल थे, मॉर्टल मतलब वो पैदा हुए और उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनको किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, लेकिन यही कहने की कोशिश करी है कि वो भी जो कि अल्टीमेट ट्रूथ है, जो कि अल्टीमेट गॉड है, उनके वो पार्ट हैं। तो अब उसी तरीके से जो अंधभक्त है उनको जो अपनी स्टोरी है वो क्लियर कर लेनी चाहिए। और जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भाई सनातन का ही सारे के सारे पार्ट हैं और एक तरीके से सिख धर्म को अपने अंडर ओवरटेक करने की जो कोशिश है वो लंबे समय से चल रही है, और आरएसएस की भी ये प्लानिंग रही है कि जब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है तो सिख कौम को लड़ने के लिए आगे खड़ा कर दो। भाई ये इन्फॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, हर चीज इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्लियर हो जाती है और इस तरीके के जो नैरेटिव है वो नहीं चलने वाले हैं। आप लोग देखो किस तरीके से जो बात है वो क्लैरिटी की तरीके से बताई जा रही है। सो मैं सिर्फ इन्नी में बेनती करनी है कि किसी महापुरुष ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਹਨ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਕਰੇ,
ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਨਧਰਮੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ जी। मैं इस आप लोगों की क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, और शेयर आप अपने दोस्तों को करो जिससे 1 या 2 सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए तो चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और एक स्ट्रेंथ भी मिलेगी कि आने वाले समय में वीडियो बनाते रहना है। मैं मिलता हूँ कुछ जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।